लेट्स रिव्यू कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने वर्ड्स के बारे में पढ़ा था, उसके बाद सेंटेंस के बारे में पढ़ा था, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा, वर्ब क्या होता है वो हमने पढ़ा, देन सब्जेक्ट पढ़ा, ऑब्जेक्ट पढ़ा, नाउन पढ़ा और प्रोनाउन पढ़ा। अब हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स नो कि वर्ब क्या होता है। ऑल्दो हम प्रीवियस लेक्चर में वर्ब के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन आज मैं आपको वर्ब के बारे में मजीद कुछ डिटेल से बताऊंगा। वर्ब एक एक्शन को भी जाहिर करता है, एक स्टेट को भी जाहिर करता है। अब एक्शन और स्टेट, इन दोनों में क्या फर्क है इसके बारे में भी आपको क्लियर हो जाएगा। एक्शन जो होता है उसमें किसी ना किसी किस्म की मूवमेंट यानी हरकत लाजमी शामिल होती है, जबकि जो स्टेट होती है उसमें किसी भी किस्म की मूवमेंट यानी हरकत शामिल नहीं होती। और एक्शन में जो एक्शन होता है वो ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या काम करता है, क्या काम कर रहा है, जबकि स्टेट ये बताती है कि सब्जेक्ट कौन है, किस तरह का है और कैसा है। इसके बाद प्रोनाउंस, प्रोनाउन का टेबल यहां पर मौजूद है। अब प्रोनाउंस कौन कौन से हैं? आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे। ये सारे सब्जेक्ट्स के तौर पर इस्तेमाल होंगे। और ऑब्जेक्ट्स के तौर पर कौन से इस्तेमाल हो सकते हैं? आई का ऑब्जेक्ट होगा मी, वी का ऑब्जेक्ट होगा अस, यू का ऑब्जेक्ट होगा यू, ही का ऑब्जेक्ट होगा हिम, शी का ऑब्जेक्ट होगा हर, इट का ऑब्जेक्ट इट ही रहेगा, जबकि दे का ऑब्जेक्ट होगा देम। थर्ड कॉलम में मैंने इनके मीनिंग्स भी लिखे हुए हैं। आई और मी, इनका मतलब मैं, वी और अस हम, यू तुम या आप, इसकी इंग्लिश आप यू से कर सकते हैं। ही और हिम, वो किसी एक लड़के के लिए इस्तेमाल होता है। शी और हर, वो यानी किसी लड़के के लिए इस्तेमाल होता है, लड़की के लिए। इट और इट, ये या वो मतलब किसी बेजान चीज के लिए इस्तेमाल होता है ये। और दे और देम, ये वो यानी ज्यादा लोगों के लिए जो कि प्रेजेंट ना हो, एब्सेंट हो, उनके लिए इस्तेमाल होता है। अब हम चलते हैं स्टेट वर्ब्स की जानिब, यानी कौन से वर्ब्स हैं जो कि स्टेट वर्ब्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। सो दीज आर स्टेटिव वर्ब्स, स्टेट वर्ब्स। इज, एम, आर, वोज एंड वर, ये तमाम वो वर्ब्स हैं जो कि आप स्टेट वर्ब्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्टेट वर्ब्स के बारे में हमने अभी पीछे पढ़ लिया है कि स्टेट वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो किसी एक्शन को जाहिर नहीं करते और ये बताते हैं कि सब्जेक्ट कौन है, कैसा है, किस तरह का है। अब हम चलते हैं एक क्वेश्चन की जानिब, जो कि ये है कि वे टू यूज नाउन एंड प्रोनाउन। अब नाउन एंड प्रोनाउन, इन दोनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि नाउन, ऑल लिविंग वर्ड्स आर नाउन्स एंड प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। मतलब प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो कि नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। लेकिन अब सवाल ये है कि जो नाउन और प्रोनाउंस हैं इनको हमने यूज यानी इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर करना है। सो नाउन एंड प्रोनाउन आर यूज्ड एज वन सब्जेक्ट एंड टू ऑब्जेक्ट, यानी नाउन और प्रोनाउंस सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं और ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। अब मैं आपको एक दफा दोबारा रिमाइंड करवा दूं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में हमने क्या पढ़ा था। सब्जेक्ट ऐसा पर्सन या चीज होती है जो कि किसी काम को करता है, और ऑब्जेक्ट ऐसा पर्सन या चीज होती है जिस पर काम होता है। अब हम ये पढ़ रहे हैं कि नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं और ऑब्जेक्ट के तौर पर भी। सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं कि जिसमें नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट के तौर पर यानी काम करने वाले के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। सो फर्स्ट एग्जांपल इज हामिद प्लेज हॉकी। अब यहाँ पर जो एक्शन है वो प्लेज है, खेलना। खेल कौन रहा है? हामिद, विच इज अ नाउन। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो नाउन है एक, वो एक सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह अगर हम दूसरे जुमले में की तरफ मूव करें, ही प्लेज हॉकी, यहाँ पर भी एक्शन प्लेज है, खेलना, लेकिन यहाँ पर कौन खेल रहा है? ही, जो कि एक प्रोनाउन है। तो यहाँ पर आपने देखा कि एक प्रोनाउन सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। अब हम चलते हैं कि नाउन और प्रोनाउन कैसे ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। सो फर्स्ट एग्जांपल इज आई सॉ हामिद। यहाँ पर एक्शन जो है वो वो है सॉ, देखना। अब किसको देखा गया, किस पर काम हुआ? वो है हामिद। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो हामिद है वो एक ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। और दूसरी एग्जांपल में आई सॉ हिम, यहाँ पर भी एक्शन सॉ है, देखना, लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो एक प्रोनाउन है। सो यहाँ से आपको मैंने ये बता दिया कि नाउन और प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के तौर पर कैसे इस्तेमाल होते हैं। अब हम चलते हैं कुछ बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की जानिब, जिनसे आप जुमले बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने आपको वो तमाम चीजें बता दी हैं, वो तमाम बेसिक्स बता दी हैं जो कि आप
आसान जुमले बनाने के लिए या जुमले बनाना स्टार्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो जो पहला स्ट्रक्चर है सेंटेंस स्ट्रक्चर, जो कि बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है, वो ये है, यानी सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब। और वर्ब कौन सा? वो वर्ब जो कि किसी एक्शन यानी काम को जाहिर करे। अब सबसे जो पहला स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट और वर्ब, और इसको इस्तेमाल करते हुए इसी तरतीब के मुताबिक, यानी पहले सब्जेक्ट फिर कोई ऐसा वर्ब जो कि किसी एक्शन को जाहिर करे, इस फॉर्मूले को, इस स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हुए आप काफी सारे जुमले बना सकते हैं। सो आई हैव सम एग्जांपल्स फॉर यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट एग्जांपल इज ही रन्स, वो भागता है। यहां पर आपने देखा कि जो पहला जुमला है वो पहले स्ट्रक्चर के मुताबिक है, ही रन्स, ही सब्जेक्ट है और रन्स एक ऐसा वर्ब है जो कि किसी एक्शन को जाहिर कर रहा है। दूसरी एग्जांपल इज शी लाफ्स, वो हंसती है। शी सब्जेक्ट और लाफ्स वर्ब जो कि एक एक्शन है। थर्ड एग्जांपल इज दे एक्सरसाइज, दे सब्जेक्ट, एक्सरसाइज दोबारा एक ऐसा वर्ब जो कि किसी एक्शन को जाहिर कर रहा है। तो इस स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हुए आप इस तरह के काफी सारे जुमले बना सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स सेकंड स्ट्रक्चर। सो द सेकंड स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब ये पहले वाला ही स्ट्रक्चर है, बस मैंने यहाँ पर एक और पार्ट को ऐड किया है, दैट इज ऑब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट, फिर उसके बाद कोई ऐसा वर्ब जिस पर जो किसी एक्शन को जाहिर करेगा, और उसके बाद एक ऑब्जेक्ट। सो द एग्जांपल्स आर ही वॉच्ड अ मूवी। यहाँ पर वॉच जो है वो एक एक्शन है, काम है। ही सब्जेक्ट है और अ मूवी ऑब्जेक्ट है। तो ही सब्जेक्ट, वॉच्ड वर्ब यानी एक्शन, और उसके बाद अ मूवी जो कि एक ऑब्जेक्ट है। सेकेंड एग्जाम्पल इज she drinks juice. She is subject, drinks is verb, juice is object. Third example is I eat apples. I is subject, eat is verb and apples is object. अब हम बढ़ते हैं तीसरे सेंटेंस स्ट्रक्चर की जाने, जो कि ये है सब्जेक्ट, वर्ब और स्टेट। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज आपको इस स्ट्रक्चर के बारे में बता दूं कि इस स्ट्रक्चर में जो वर्ब है वो वर्ब ये वाले होंगे, यानी वो वर्ब ऐसे वर्ब्स हैं जो कि स्टेट को जाहिर करते हैं। और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि कौन कौन से ऐसे वर्ब्स हैं जो कि स्टेट को जाहिर करते हैं। वो इज, एम, आर, वॉज और वर हैं, जो कि आपके सामने मौजूद हैं। अब हम बढ़ते हैं इनकी एग्जांपल्स की जाने। फर्स्ट एग्जांपल इज आई एम अ डॉक्टर। यहां पर आपने देखा आई सब्जेक्ट है, एम जो है वो एक वर्ब है, लेकिन कौन सा वर्ब? जो कि स्टेट को जाहिर कर रहा है, स्टेटिव वर्ब, और उसके बाद स्टेट आ रही है, मतलब वो उसकी क्या स्टेट है, वो कौन है? डॉक्टर। दूसरी एग्जांपल अगर हम देखें, शी वॉज इल। यहां पे भी आपने देखा कि शी जो है वो एक सब्जेक्ट है, उसके बाद वॉज एक स्टेटिव वर्ब है, और उसके बाद उसकी स्टेट आ रही है, वो कैसी है? बीमार, इल, जो कि उसकी स्टेट है। थर्ड एग्जांपल इज यू आर इंटेलिजेंट। यू एक सब्जेक्ट है, आर वर्ब है जो कि उसकी स्टेट को जाहिर कर रहा है, और उसकी स्टेट कौन सी है? इंटेलिजेंट। वो तुम कैसे हो, आप कैसे हो? ज़हीन हो। तो यू आर इंटेलिजेंट, आप ज़हीन हो। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द थर्ड बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, बट बिफोर आई से गुड बाय टू यू, लेट मी समराइज व्हाट वी रेड टुडे। सो आज हमने ये पढ़ा है कि एक वर्ब एक्शन को भी जाहिर करता है, उस स्टेट को भी जाहिर करता है। उसके बाद हमने प्रोनाउंस की लिस्ट पढ़ी कि प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं, उनकी लिस्ट आपको बताई गई। उसके बाद स्टेट वर्ब्स कौन से होते हैं, स्टेटिव वर्ब्स की लिस्ट भी आपको बता दी गई। उसके बाद नाउन और प्रोनाउन को कहां पर और कैसे इस्तेमाल करना है, और उसके बाद जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा वो ये था कि बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ सेंटेंस कौन कौन से हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज।